Assalamu alaikum viewers. This is Shoaib Tariq and you are watching my YouTube channel Research with Shoaib Chemist. Today we are going to discuss another topic of chemistry which is hybridizations. So before going to start my video, it's my request to all viewers, please subscribe my channel and press the bell icon in order to get the latest video notification in your inbox. So let's start the video. Today we are going to discuss a topic of hybridization which is known as sp3 hybridization. So what is sp3 hybridization? Looking towards the definition, the process in which 1s and 3p orbitals intermix which have different energy and shape to form a new set of 4 hybrid orbitals which have same energy and shape is called sp3 hybridization. What does it means? It means that hybridization it is a process. इसे पिछली वीडियो में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की जनरल डेफिनेशन के बारे में बताया था कि एक हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं जिनकी एनर्जी पहले डिफरेंट होती है, शेप भी डिफरेंट होती है. जब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो ये एक नया सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी सेम होती है. So that whole phenomenon is known as hybridization. So looking towards this definition is similar to the previous one. अब यहाँ पे बात हो रही है sp3 hybridization. अब sp3 जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि एक s है और 3p ऑर्बिटल्स है, ठीक है. 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद एक नया सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं. और नया सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसकी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी सेम होती है. सो दैट होल प्रोसेस इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, अब इसकी एग्जांपल है. अब स्टूडेंट्स ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल्स को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में बॉन्डिंग फॉर्मेशन से पहले एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं. ये एक बॉन्डिंग थ्योरी भी है जिसे हम कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन इट इज़ अ बॉन्डिंग थ्योरी, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में मूव कर जाते हैं. अब हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी एक एटम है, सपोज कर लें यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम्स के ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, सच एज हमारे पास 1s 2s 2p x 2py एंड 2pz. तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स जो हमारे पास हो जाएंगे वो 2s 2px 2py एंड 2pz. ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं s एंड 3p ये क्या होते हैं, इंटरमिक्स करते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद ये एक नया सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट करते हैं बिफोर बॉन्डिंग फॉर्मेशन. जब ये आपस में जनरेट करते हैं तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन के, यहाँ एग्जाम्पल हम कार्बन की कर रहे हैं, तो कार्बन के अराउंड जो है प्लेस्ड हो जाते हैं और प्लेस्ड इस तरह से हो जाते हैं कि इनके दरमियान मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम अट्रैक्शन होनी चाहिए. लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन. कार्बन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1 0. अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. अब हाइब्रिडाइजेशन से पहले यहाँ पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से क्या होगा, मूव कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट की तरफ. अब ये एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है, जब आपस में एटम्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं. तो कोलाइड करने के नतीजे में बॉन्डिंग फॉर्मेशन से पहले एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. वो एनर्जी यूटिलाइज करके ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है. अब यहाँ पे इनकी हाइब्रिडाइजेशन होनी है. कैसे हाइब्रिडाइजेशन होनी है, अब लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट कार्बन एटम. यहाँ पे 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1. अब ये 1 1 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये 1s एंड ये 3p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, जनरेट करते हैं. सो दैट होल प्रोसेस इज नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, अब ये जो sp3 ऑर्बिटल होता है इसका एक लोब स्मॉल लोब होता है और एक लार्ज लोब होता है. तो जब हम बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं तो हम स्मॉल लोब को जो है वो नहीं रिप्रेजेंट करते, ये लार्ज लोब जो है वो इसको यूज करते हैं. और एक और बात है इसके अंदर, ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर 70% जो है वो हमारे पास p करैक्टर होता है और 30% जो है वो हमारे पास s करैक्टर होता है, ठीक है. अब हम इसके एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं. ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कि यहाँ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर, यहाँ पे मैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन की दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है. जैसे कि 1s2 2s1 2px 2py 2pz 1
1 और 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाएगा 1s 2s 1 2px, उसके बाद ये हो जाएगा 2py और 2pz। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा 2pz एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने शो कर दिए, जो कि अब ये देखें, ये प्रोसेस है जिसमें अब कार्बन है, कार्बन के ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में जनरेट हो जाएंगे। तो कार्बन के सेंटर के अराउंड 4 ऑर्बिटल्स जनरेट हो जाएंगे। अब वो 4 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो जाएंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये हमारे पास कार्बन है सेंटर, और इसके ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिए। अब हर ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अब मीथेन के अंदर क्या है कि 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम जो है वो इस तरह से अटैच हो जाएगा आके, ठीक है। हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ऊपर ये एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कार्बन एटम है और ये 4 हाइड्रोजन जो है ना वो इसके साथ अटैच है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। नाउ लुकिंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब इथेन के अंदर 2 कार्बन एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 कार्बन ऐसी जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होती हैं। तो एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज, दूसरी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंजेस्टेड होती है। यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास एक सेंट्रल कार्बन एटम है और ये दूसरी सेंट्रल कार्बन एटम है। इसके अगेन ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसके भी ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रेज करके लिख देता हूँ, ये s ऑर्बिटल हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास ये p ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब लुक एट दिस कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे पास एक पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसकी वजह से ये हमारे पास एक कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। तो ये आके यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो गया, इसी तरह ये भी यहाँ पे आके एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, और सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना वो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और ये पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब इथेन के स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ CH3 एंड CH3। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो जो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।